कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, होने मुस्लिम सरफे तामीरे जहां हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़्म मुस्तक़बिल की झलक उम्मीद और रजायत से लबरेज़ है और आने वाले एक खूबसूरत मुस्तक़बिल की तरफ एक हसीन इशारा जिसने हकीकत का रूप धारा, यानी वतन मुस्लिम पाकिस्तान हमारा, जिसे शायर ने चश्मे तख़य्युल से देखा और फिर हकीकत में भी वो इस दुनिया की तामीर में शामिल हुए। इस सादा, आसान और जोश व जज्बे से लबरेज़ शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि वो वक्त, वो ज़माना अब दूर नहीं, वो सातें करीब हैं, वो लम्हात आने वाले हैं जब पुरानी दुनिया मिट जाएगी और एक नई दुनिया जन्म ले लेगी, यानी मुसलमानों की हुकूमत होगी, क्योंकि मुसलमान बेदार हो चुके हैं। अब एक नया जहान वजूद में आएगा, लेकिन ये जहान, ये नई दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि इसका ख़मीर मुख्तलिफ होगा। इसकी तख्लीक में ईंट, मट्टी, गारा, चूना और पानी इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मुसलमान इसे बनाने के लिए अपना खून इस्तेमाल में लाएंगे। यानी इस जहान की तख्लीक के लिए वो अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। उनका ये नजराना रायगा नहीं जाएगा, यूरोपीय इस्तेमार की बेड़ियां कट जाएंगी और उम्मत मुसलमा आज़ादी की नेमत से सरशार होगी। आज़ादी के ये मतवाले नई दुनिया पैदा करके ही दम लेंगे। इस्लाम के पैरोकारों की जानों के नजरानों से बनी ये दुनिया यकसर, मुनफरिद, यकता, कीमती, बेनज़ीर और बेमिसाल होगी। यह अहद कोहन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, इसलिए कि इसे बनाने वाले तौहीद परस्त हैं। ये तौहीद परस्त इस नए जहान में तौहीद के नगमे गाएंगे और ये नया जहान इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा होगा। शायर का जहान की तामीर के लिए खून मुस्लिम को पानी के तौर पर इस्तेमाल करने का इशारा बहुत बलीग है और तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों ने हमेशा हक़ के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं और फ़तह व कामरानी को अपना मुक़द्दर बनाया है। इसलिए कि मुसलमान अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है, वो मायूस नहीं होता, क्योंकि मायूसी गुनाह है। गोया नज़्म मुस्तक़बिल की झलक एक पुरुमीद मुसलमान का दूसरे पुरुमीद मुसलमानों के नाम रोशन मुस्तक़बिल की नवीद और पैगाम उम्मीद है। अलावाज़ी इस शेर में सलासत, रवानी और जोश मौजूद है। खून मुस्लिम और तामीर जहां बहुत ही उम्दा तराकीब हैं। बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फ़िज़ाए कुद्स में, हक अया हो जाएगा, बातिल नेहा हो जाएगा। ये सादा और आसान शेर भी उम्मीद और रजायत से भरपूर और मुसलमानों के रोशन मुस्तक़बिल की तरफ एक नवीद लिए हुए है। मुसलमान सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में गैर मुस्लिमों के जुल्म व सितम का निशाना नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक में ज़ेर अताब थे। उनमें से एक सरज़मीन फ़लस्तीन भी थी। यहाँ यहूदी मुसलमानों को अपने जुल्म व सितम का निशाना बना रहे थे, जबकि उसी फ़लस्तीन पर अरसा दराज तक मुसलमानों की हुकूमत रही थी। 12वीं सदी ईस्वी में यहूदियों ने मुसलमानों से फ़लस्तीन वापस लेने के लिए जंग शुरू कर दी। मशहूर सलीबी जंगें भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। उस वक्त यहूदी मुसलमानों से फ़लस्तीन वापस लेने में कामयाब ना हो सके। फ़लस्तीन मुसलमानों के कब्ज़े में ही रहा, लेकिन 1917 में अंग्रेज़ फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। नवंबर 1917 में ऐलान बिलफौर के ज़रिए फ़लस्तीन में यहूदियों के कौमी वतन का ऐलान कर दिया गया। यूं इस्तामारी ताकतें मुत्तहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़ी हुई और यहाँ पूरी दुनिया से यहूदी लाकर आबाद कर दिए गए। 1920 में फ़लस्तीन में मुल्की हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया गया। यही बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फ़तह हुआ, तो यहाँ यहूदियों की कोई इबादत गाह न थी, खंडर ही खंडर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन खंडरात पर मस्जिद तामीर करवाई। फिर खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद को दोबारा उठाया। ये मस्जिद
वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। यही वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज पर जाने से पहले तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। यही बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल रहा, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। मुसलमानों को इसका सख्त दुख था, अलबत्ता पूरी उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह मुसलमान बहुत जल्द इसे दोबारा हासिल कर लेंगे। इसी हकीकत का इजहार इस शेर में भी किया गया है। शायर कहता है कि बहुत जल्द पाक और मुतबर्रक फ़ज़ा में गैरत के ज़ोरदार बादल नमूदार होंगे। ये बादल आपस में टकराएंगे, हमीयत की बिजलियाँ चमकेंगी। ये चमकने वाली बरकी कुव्वतें बातिल को जला कर राख कर देंगी। बिजली की 3 खसूसियात हैं, तेज़ी, चमक और जला कर खाक कर देना। यूं बातिल यानी झूठ का आर्जी गलबा ख़त्म हो जाएगा और उसके फैलाए वक्ती पर्दे छट जाएंगे। बातिल मिट जाएगा कि वो मिटने के लिए है और हक यानी सच ज़ाहिर हो जाएगा कि हक अज़ल से है, दायमी और हमेशा रहने वाला है। बातिल धोखा, झूठ और फरेब है और ये मिटने वाला है। शायर ने इस शेर के दूसरे मिसरे में खतीबाना रंगो आहंग में बड़े जोश से खैर व शर, हक व बातिल के मार्के का जिक्र किया है। ये मार्का दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं, जब से दुनिया बनी है हक व बातिल का मार्का जारी है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि नई दुनिया के अमीन व मुहाफ़िज़ मुसलमान हक व बातिल के मार्के में फ़ाते होंगे और बातिल को मिटाकर जलाकर राख करके ही दम लेंगे। फिर बातिल आइंदा कभी सर नहीं उठा सकेगा। बस मुसलमानों में इज़्ज़त नफ्स का एहसास पैदा होने की देर है। इन कवाकिब के इवज़ होंगे नए अंजुम तलू, उन दिनों रखशंदा तर ये आसमां हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ज़माना मुसलमानाने बरसगीर की ज़िल्लत व रुसवाई का ज़माना था। बरसगीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ हुक्मरान काबिज़ थे। हिंदू अंग्रेज़ों के वफ़ादार बनकर उनके अताब से बचे हुए थे। मुसलमानों की अक्सरियत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन बदकिस्मती से तालीम याफ्ता अफराद अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी हुकूमत से वाबस्तगी को कामयाबी की अलामत समझते थे और मगरबी तहज़ीब की पैरवी को बायसे फ़तह व शादमानी ख्याल करते थे। ऐसे में मुस्लिम रहनुमा, अदीब और शोरा मुसलमानों की रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देने में मसरूफ़ थे। ये रहनुमा मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की तड़प पैदा करने में मसरूफ़ थे। लिहाजा ज़फ़र अली ख़ान को पुख्ता यकीन था कि इंशाअल्लाह हालात में तब्दीली आएगी और एक इनकलाब बर्पा होगा। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मगरबी तहज़ीब और अंग्रेज़ों को पसंदीदगी की निगाह से देखने वाले फिर से इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे। उनके दिलो निगाह में तब्दीली आएगी तो हालात यकलख्त बदल जाएंगे, क्योंकि जो मुसलमान हक़ के लिए जानों की कुर्बानी दे रहे हैं उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उनका खून रंग लाएगा। उनकी जगह नए मुजाहिद उठेंगे। शहीदों की जगह खाली नहीं रहेगी। फिर नए मुजाहिद और गाजी जन्म लेंगे जो आलम इस्लाम के आसमान को चमकाएंगे। इसलिए कि पूरे आलम इस्लाम में बेदारी की लहर पैदा हो रही है, दलेर और नडर पैदा हो रहे हैं। ये रहनुमा टीपू सुल्तान के नुमाइंदे हैं कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी को बेहतर समझते हैं, जो मुश्किल हालात का खंदा पेशानी से सामना करेंगे, हक़ के लिए जानों का नजराना पेश करेंगे। मुस्लिम तारीख़ का मुतालिया करने से ये वाज़ेह हो जाता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोगों के मंजर से हट जाने के बाद आज़ादी की तहरीक में ठहराव आ जाए। ऐसे लोगों की जानों के नजरानों के बाद दूसरे मुजाहिद सामने आकर आला मकासद के हसूल के लिए तहरीक आज़ादी की क़यादत संभालते रहे हैं। इस शेर में हम्मानी अल्फाज के इस्तेमाल से शेर का हुस्न बढ़ गया है। फिर नए महमूद होंगे हामिए दीने मती, बच्चा बच्चा गैरते अलब अरसला हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रजायत पसंद शायर हैं। वो कौम के मुस्तक़बिल से मायूस नहीं होते। उन्हें पुख्ता यकीन है कि बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। इस शेर में उन्होंने 2 मशहूर शख्सियात का तज़किरा करके इशारा किया है कि बहुत जल्द
اس سرزمین پر حالات بدل جائیں گے۔ پھر نئے محمود غزنوی پیدا ہوں گے۔ محمود غزنوی 998 میں پیدا ہوئے اور 1030 میں وفات پائی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 998 میں تخت نشین ہوئے۔ وہ بڑے بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ترکستان اور ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ متعدد لڑائیاں لڑیں۔ غزنی کو ترقی دینے کے لیے ہندوستان پر چھوٹے بڑے 17 حملے کیے۔ 1800 میں پنجاب کے راجہ آنند پال پر حملہ کیا۔ اس حملہ میں شمالی ہندوستان کے راجاؤں نے بھی آنند پال کی مدد کی۔ اس طرح وہ ایک بڑی فوج لے کر محمود غزنوی کے مقابلے پہ آیا، لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد وہ ہر سال ہندوستان پر حملہ کرتے رہے۔ انہوں نے لاہور کو فتح کیا۔ 1025 میں کاٹھیا وار میں سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا۔ اس مندر میں بے شمار دولت تھی۔ دیوتاؤں کی مورتیوں پر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات چڑھاوے میں آئے تھے۔ مندر کے پجاریوں کا عقیدہ تھا کہ مندر کا دیوتا انہیں بچا لے گا۔ شمالی ہندوستان کے کئی راجا سومناتھ کے مندر کو بچانے کے لیے آئے، لیکن شکست کھائی۔ اس مندر سے بے شمار دولت ہاتھ لگی۔ وہ یہ دولت لے کر واپس غزنی چلے تو راستے میں جاٹوں نے انہیں پریشان کیا، جس کے سبب ان کے بہت سے فوجی اور جانور مارے گئے۔ انہیں سزا دینے کے لیے محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17واں اور آخری حملہ کیا۔ وہ علم و ادب سے شغف رکھتے تھے۔ ان کے دربار میں جس قدر اہل علم، شعراء اور دیگر مشاہیر روزگار جمع ہوتے تھے، شاید ہی کسی اور شاہی دربار میں جمع ہوئے ہوں۔ علماء پر سالانہ 4 لاکھ خرچ کرتے تھے۔ سخن فہمی میں باکمال تھے۔ شاعر کو یقین ہے کہ مستقبل قریب میں پائیدار اور مستحکم دین کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے جوان محمود پیدا ہوں گے۔ اس شعر میں محمود استعارہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ محمود یعنی مسلمان کفر و شرک کو جلا کر راکھ کر دیں گے، حق کا بول بالا کریں گے، ہندو اور انگریزوں کی شاطرانہ چالوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ محمود غزنوی کی طرح علم و ادب سے شغف رکھیں گے۔ محمود غزنوی کی طرح عالم فاضل اور علماء کے قدردان ہوں گے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اس نئے جہان کی قوم کا بچہ بچہ علب پرسلان کی طرح غیور ہوگا، بہادر ہوگا، جری اور نیک دل ہوگا۔ مسلم ممالک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ باطل کو ایسے ہی شکست دے گا جیسے کہ علب ارسلان نے جنگ میں تھوڑی سی فوج کے ساتھ دیو جانسن شہنشاہ قسطنطنیہ کو شکست فاش دی۔ شاعر کا مقصود یہ بتانا ہے کہ نئے جہان میں نئے مجاہد دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیں گے، باطل کو شکست فاش دیں گے، دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، ان کا غرور توڑ دیں گے اور اپنی قوم میں ایک نئی روح پھونک دیں گے۔ شاعر نے تاریخی شخصیات کے حوالے دے کر مسلمانوں کو جوش و جذبے سے میدان عمل میں قدم رکھنے پر ابھارا ہے۔ جوش و جذبہ، سادگی، روانی اور فصاحت و بلاغت اس شعر کا